सारी सेविंग्स इसी में करके रखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जो है, जितना भी इसमें सामान था, जितने भी कपड़े थे, आप इस ट्रंक को देख के, इसकी कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि आग जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे लगी होगी। मैं तो मजबूर हो चुका हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता, मेरी आवाज़ तो गुम है। सामान जो है, ज्वेलरी बताई जा रही है कि अंदर इन्होंने सामान जोड़ जोड़ के रखा था, लेकिन अंदर से कुछ भी अभी सामान जो है वो बाहर नहीं निकाल पाए। लड़की की शादी करनी, हमें तो जो गवर्नमेंट की सहायता हो, हमें सहायता राशि मिले कि हम रहने के लायक बना लूँ कुछ। आपको जनता ने बनाया, अगर आप उसी की हेल्प नहीं करते, इतना ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई लाखों रुपया लग जाएगा, इसमें करोड़ों रुपया लगेगा, पर इतनी तो हेल्प हो सकती है कि इनको रहने के लिए छत मिल जाए। बताया कि भैया उनके घर में से ना धुआं आ रहा है, तो पीछे की साइड से जब मतलब काफ़ी जल गया था, अंदर से सब कुछ जल गया था। एक बिस्तर बिछा के बच्चे के साथ बैठता हूँ, रात गुजार लेता हूँ। आपको पता कुछ? और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई पुलिस वाला हेल्प करने को आया, ना कोई नेता। बस अभी वोटिंग हुई, कितने दिन हुए वोटिंग? 8 तारीख को वोटिंग हुई है, तब तो हर कोई मतलब हर दिन हम हेल्प करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा की आनंद पर्वत की पंजाबी बस्ती कॉलोनी में है, जहां पे आज से कुछ 3 से 4 दिन पहले भयंकर आग लगी थी। लेकिन अभी तक आग लगने की वजह या परिवार को किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं मिला। देखिए, बताया ये भी जा रहा था कि शादी वाला घर था, कुछ समय बाद जो है यहाँ पे शादी होने वाली थी, जिसके चलते घर में कई पैसे जेवरात पड़े हुए थे और सभी जो है आग में जलकर राख हो गए। देखिए, अगर इस कॉलोनी की मैं बात करूं तो काफ़ी कंजस्टेड सा जो है ये पूरा एरिया है, जिसमें अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे घर बने हुए हैं पतली पतली गलियों के अंदर। और अगर आप ये घर देखेंगे तो देखिए, इसी घर में जो है आग लगी थी और आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि सारा सामान जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया। अगर आप ये घर के कंडीशन देखेंगे तो आप देखिए कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन जो है आपको इस वक्त यहाँ पे देखने को मिलेगी। परिवार का जो है उस समय से रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि सारा सामान, सभी जेवरात, पैसे, कपड़े, जितना भी घर का सामान था, सब कुछ जलकर जो है पूरी तरह से राख हो चुका था। अब मेरे साथ जो है इस परिवार में रहने वाले अंकल, जिनका ये घर था, वो खुद मौजूद है, जिनसे मैं जानूंगी कि आखिर आग लगी कैसे और अब तक किस तरह की जो इनकी सहायता है वो हो पाई है। क्या नाम है अंकल आपका? राजकुमार। अंकल, ये आग कब लगी थी? 20 तारीख की। 20 तारीख की सुबह में या शाम में? ये 11:10 पे सुबह में। ठीक है, तो घर में उस टाइम पे कोई था? कोई नहीं, ताला बंद थी। लड़की जो है कंप्यूटर जॉब पर चली गई थी, मेरे से ड्यूटी करती है, मैं भी ड्यूटी पे। कोई नहीं था, ताला लॉक। कोई नहीं था। फिर आप लोगों को पता कब लगा कि आग लग गई? ये पड़ोस वाले ने ही बताया आपको? ठीक है, मतलब आग लगने की कोई वजह सामने आई है कि आग क्यों लगी है? अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया। और सामान जो आपका नुकसान हुआ है वो पूरी के पूरी जल के राख हो गई। क्या कुछ जला अंकल? कुछ भी नहीं निकली, सिर्फ शरीर पर जो पहन रखे बस वही। बाकी ये भी उस दिन के ही पहने हुए होंगे? उसी दिन पे। अंदर से कुछ भी नहीं निकला? कुछ नहीं। बताया गया कि काफी महंगा सामान, जेवरात वगैरह सब कुछ गई, नहीं मिली है कुछ सब उसको ढूंढ भी लिया, अभी तक ढूंढे, नहीं मिली, कुछ नहीं मिल पा रहा। नहीं। तो आपने पुलिस वगैरह में गए थे आप? पुलिस वाले आए उसी दिन, उसके बाद से कोई नजर नहीं पड़ा। कोई नजर नहीं पड़ा। कौन से थाने में लग रही है? आनंद पर्वत थाने। आनंद पर्वत थाने में। तो आपने किसी तरीके की कोई मुआवजे की मांग की कि सब कुछ जल के राख हो गया? हमने किसी समाज वाले हैं, समाज वाले के ऊपर छोड़ रखा हूँ, जो करेंगे समाज वाले। इसके सिवा तो हम नौकरी करने वाले आदमी, हम कहीं जा नहीं सकते। आज छुट्टी करके सोचा कि संडे है, कुछ करूँ, कुछ भी नहीं सहता में। कोई हेल्प भी मिलेगी तो जिनके बोल के गए कि करवाता हूँ, वो भी नहीं आया अभी तक। चौबे जी हैं, उन्होंने बोले हम हेल्प करवाऊंगा, तो उन्होंने भी अभी तक आए नहीं। कोई नहीं आया? कोई नेता, कोई पार्टी से कोई भी नहीं आया? हम अपना इसी बिस्तर बिछा के बच्चे के साथ बैठता हूँ, रात गुजार लेता हूँ। मतलब आप लोग बाहर ही सोते हैं? हाँ जी। घर में कौन कौन है आपके? घर है ही नहीं, अब तो घर एक लड़की है, एक मिसेस है, एक मैं हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 लोगों का ये परिवार जो कि अब ये कहने को मजबूर हो गए कि इनका घर ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतने छोटे से कमरे में जो है ये रहकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब ये भी जो है इनका जो आशियाना था, जो इनका घर था, वो भी नहीं रहा। सब कुछ जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मदद इनकी नहीं की जा रही। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वायर, आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी ज़्यादा मीटर ऐसे लगे हुए हैं घरों के बाहर, वायर का पूरा जाल जो है
आपको यहाँ पे बिछा हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वायर के शॉर्ट सर्किट से जो है ये पूरा मामला हुआ। अब यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान रहे कि आखिर इन्हें इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है। नमस्कार सर, क्या नाम है? सूरज। क्या कुछ कहेंगे सर, ऐसे पूरा हादसा हुआ, आप यहीं थे जब आग लगी? ना, हाँ मैं यहीं पे था, मैं मतलब बाहर था, तो मुझे इसने बताया कि भैया उनके घर में से ना धुआं आ रहा है। तो पीछे से की साइड से जब मतलब काफ़ी जल गया था अंदर, तो सब कुछ जल गया था। जब नहीं कंट्रोल हुआ धुआं अंदर, तो फिर पीछे की साइड से वो बाहर निकला, तो ये बोला कि भैया धुआं आ रहा है। तो हमने फिर वो चादर हटाने की कोशिश करी, पर वो चादर लोहे की थी तो हीट होकर वो चादर भी नहीं हटी। फिर गेट खोलने की कोशिश करी, वो भी इतना गर्म हो रखा था, फिर कुछ नहीं हो पाया। तो हमने साइड से फिर वो दीवार तोड़नी पड़ी हमें। और ये एंगल्स देखो आप कितने ज़्यादा मुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आग लगी। वो तो बच गए कि अगल बगल में किसी का आग नहीं लगी, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई पुलिस वाला हेल्प करने को आया, ना कोई नेता। बस अभी वोटिंग हुई, कितने दिन हुए वोटिंग? 8 तारीख को वोटिंग हुई है। तब तो हर कोई मतलब हर दिन हम हेल्प करेंगे। पर अभी ना कोई बीजेपी से, ना आम आदमी से, ना किसी अन्य पार्टी से कोई इनकी हेल्प करने नहीं आया। जितना हुआ है आसपास अड़ोस पड़ोस वालों ने जो इनसे 2-4 हज़ार की मदद हुई है वो हुई है। ना कोई राशन पानी, ना कोई कुछ भी हेल्प नहीं की जा रही है इनकी, प्रशासन से भी पुलिस से भी कुछ नहीं। एक बार पुलिस वाले आए थे, उस दिन FIR लिख के ले गए बस। वो आग बुझाने के लिए आए थे अग्नि मिशन वाले? कुछ नहीं भाई, ये अड़ोस पड़ोस ने हम लोगों ने देखो ना, आपको ड्रम वगैरह भी यहाँ टूटे पड़े होंगे, सब वही इस पड़ोस वाले में बजाइए, किसी ने कुछ नहीं करा। मतलब कॉल वगैरह की थी आप लोगों ने? फायर किया है, सब कुछ किया है। आग बुझने के बाद क्या कह रहे हैं मैम? पानी वाला दमकल आया था, आग हम लोग बुझा था। हाँ आया था पानी वाला। आप लोग यहीं थे जब आग लगी? हाँ धुआं निकला था, बच्चा बताया तो हम लोग फोड़ फाड़ के निकाली लो। मतलब आप लोगों ने खुद ही इसको आग को बुझाया? हाँ सब पड़ोसी मिल के फोड़ के बताया बुझाया। तो अभी किसी तरह की कोई मदद हो रही है इन लोगों की प्रशासन? अभी कहाँ हो रहा है, अभी तो ऐसे जौन है तो ऐसे पड़ा है, अभी मदद कहाँ। आस पड़ोस वाली मदद कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे अब इस पूरे मामले पे? प्रशासन को इनकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जब वोट आप मांगते हो, जब जनता के लिए आप सेवा करने के लिए खड़े हो, मतलब आपको जनता ने बनाया, अगर आप उसी की हेल्प नहीं करते, इतना ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई लाखों रुपया लग जाएगा, इसमें करोड़ों रुपया लगेगा, पर इतनी तो हेल्प हो सकती है कि इनको रहने के लिए एक छत मिल जाए। इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं। जब छोटे छोटे लोग भी 500-500 हज़ार रुपये की मदद कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है। हर चीज़ के लिए रोड बन रहे हैं, मूर्तियाँ बन रही हैं, एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, तो ये तो छोटा सा मकान है, इसको बनवाने में कितना पैसा लगेगा? सर आपके यहाँ जैसे हम गलियाँ देख रहे हैं तो घर काफ़ी अंदर हैं, तो ये सड़कें वगैरह अब बनी हैं? ये अब बनी है, मुश्किल से हुआ है तो 8 महीने के करीब हुआ है। वो भी इसलिए बन गई क्योंकि इलेक्शन आने वाला था, इस चक्कर में। तो आप लोगों ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया था कि हमारे घर जो है अंदर दब रहे हैं, या फिर इसको थोड़ा सोच समझ? ये तो तोड़ सकते थे, वो तो बच गए, पता नहीं कैसे बच गए, वो तो टूट भी सकते थे। तो ये बना दिया उन लोगों ने, वो भी बहुत है। ठीक है, तो अंकल अब क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की मदद की मांग करें आप लोग? हमें तो जो गवर्नमेंट की सहायता हो, हमें सहायता राशि मिले कि हम रहने के लायक बना लूँ कुछ। इनसे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए आप इनके आपने बातें सुनी कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि जब आग लगी तो ये लोग घर पे नहीं थे, लेकिन जब ये लोग घर आए तो पूरी तरह से जो है सामान जलकर राख हो गया था। लेकिन अभी तक जो है ये बात साफ नहीं हो पा रही कि आखिर आग लगने की असली वजह क्या है। लेकिन अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आपको सब कुछ जो है यहाँ पे जला हुआ नजर आएगा। ये लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि खुद ही जो है यहाँ पे अपना सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। किसी भी तरह से फायर वालों की तरफ से भी कोई मदद इनकी नहीं की जा रही, जबकि फ़र्ज़ बनता था कि फायर एम्बुलेंस यहाँ पे आए, साथ ही साथ इन लोगों की मदद करें इनका सामान ढूंढने में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी तक कुछ भी सामान जो है अंदर से, अंकल कुछ भी आपका सामान नहीं निकला अंदर से? कुछ नहीं निकाले अभी तक, वैसी को ऐसी पड़ी है। आप लोगों ने खुद प्रयास किया तो कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। एक पैसे नहीं मिली, एक लोहे की टुकड़ा तक नहीं मिली। अभी जो है सब सामने रखी हुई है, जैसे हैं वैसे अपना वहाँ बैठते हैं अपना बात चुपचाप। तो अंकल अभी घर कैसे चल रहा है, खाना पीना गुजारा? इन्होंने खिला दिए, अभी खिला रहे हैं। इनके यहाँ से खाना मिल रही है, हम तीनों खा के रह रहे हैं, और कुछ मुझे सहायता नहीं है। लेकिन जिन्हें मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। क्या करूँ, मजबूर है। शादी थी अंकल आपके घर में? लड़की की शादी करने की। अच्छा, कब की है शादी? कोई शादी तो यही उनके लिए सामान जो के रखा था। नवंबर दिसंबर में कर लेते। ठीक है, तो देखिए नवंबर दिसंबर में लड़की की जो है शादी रख रखी थी इन्होंने घर में, और काफ़ी सामान जो है ज्वेलरी बताई जा रही है कि अंदर इन्होंने सामान जोड़ के रखा था, लेकिन अंदर से कुछ भी अभी सामान जो है वो बाहर नहीं निकाल पाए। लेकिन किसी भी तरह की जो इनकी मदद है वो भी नहीं हो पा रही। क्या कह रहे हैं अंकल? जो है सामने है उनके सामान। मैं तो मजबूर हो चुका हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता, मेरी आवाज़ तो गुम है। बिल्कुल।
मेरे पास उतनी सहमत नहीं है उनके से बात करने की। उनकी अपनी निगाहें हैं, वो गरीबों की सहायता करते हैं, उनकी धनराशि जो देना है वो दे कि हम रहने के लायक तो पहले बने, छाँव में पड़े, उसके बाद जो होगा उनको करना कर्तव्य करेंगे हमारे साथ। 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कोई मदद नहीं हो पाई। 4 दिन पड़ोस वालों ने ही खिला रहे हैं, खा रहे हैं, राशन तक नहीं बची। उनकी कुकर तुकर जो भी देखेंगे, बर्तन वर्तन सब वो मोड़ मार के रखा हुआ है, सब जल के रखा है। सबको जल के रखोगे? कुकर बर्तन वगैरह सारी पड़ी है, बर्तन सब जल के रखे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से 4 दिन जो है इस पूरी घटना को ये हुई कि हमारे पास LPG सिलेंडर भरी हुई थी, लेकिन रेगुलेटर ऑफ थी, उससे लोगों को जान बच गई, वो ब्लास्ट नहीं किए। बिल्कुल। तो जो आए पड़ोस वाले उन्होंने तुरकर हमारे सामान को निकाल के LPG सिलेंडर, वो फिर रेगुलेटर तक गल चुकी है, सब वहाँ रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर बचा के बाहर रख दिए कि चलो लोगों को तो बर्बाद होने से बच गया, हम हुए तो हुए, कोई बात नहीं। बिल्कुल, मतलब आसपास तो किसी को कोई हानि नहीं, किसी को क्षति नहीं, जो है सब मेरा। ठीक है, तो देखिए आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 से 4 दिन जो है इस पूरी वारदात को हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की मदद जो है इस परिवार की नहीं हो पाई। ये लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि घर से बाहर, जो जैसे इन्होंने बताया कि यहीं पे ही सोते हैं, आस पड़ोस वाले जो है इनको कुछ बहुत खाने को देते हैं, लेकिन सरकार से, जो प्रशासन से इनको आश्वासन अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि जो इनका घर जो यहाँ पर पूरी तरह से उजड़ चुका है, इसको तो एटलीस्ट जो है सरकार इनको बना कर दे और कुछ बहुत इनकी मदद करे। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने किसी भी तरह की मदद इनकी नहीं की। देखिए पुलिस प्रशासन पर यहाँ पे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ 1 दिन आए, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी चाहिए थी वो उन लोगों ने नहीं करी अंकल किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन। नहीं मैडम। ठीक है, तो देखिए आनंद पर्वत जो है ये थाना लगता है जहाँ की पुलिस प्रशासन जो है इतनी ज़्यादा ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है कि इतनी समस्या यहाँ पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये आग थोड़ी सी ज़्यादा फैलती तो कई घर जो है यहाँ पे जलकर पूरी तरह से राख हो जाते। जिस तरीके से ये तारें यहाँ पे पूरी फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये पूरी आग यहाँ पे लगी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये परिवार को कब तक जो है यूं ही बाहर सोना पड़ेगा, लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, और कब प्रशासन जो है इन लोगों की मदद करेगा। आप क्या नाम है सर आपका? रोहित। आप इनके बेटे हैं? जी। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? मैम मैं क्या कहूँगा मैम, आप देख रहे हो, आप सब कुछ तो जल ही गया है, इसमें कहने को तो कुछ है भी नहीं, अब इसमें कोई वर्ड भी नहीं कि मैं क्या बोलूँ। आप इनके साथ रहते थे? नहीं, मतलब साथ नहीं रहते, मैं थोड़ा वहाँ पटेल नगर रहता हूँ। पटेल नगर जी। तो आपको कब पता चला आग लगी? मैम मैं तो जॉब पे था, छोटी वाली बहन मुझे फ़ोन कर रही थी कि भाई घर पे ना आग लग गई है, आ जा। तो मैं रोहिणी जॉब करता हूँ, तो मुझे आने में तो बहुत टाइम लग गया यहाँ तक। जब तक तो आग लोग गली मोहल्ले वालों ने जब तक कंट्रोल कर ली थी। वहाँ से कुछ मेरे दोस्त आए थे आग बुझाने, तो मैंने उनको फ़ोन करा था, तो वही कुछ 2-3 दोस्त आए थे, तो उन्होंने ही कंट्रोल करा यहाँ पे सारा का सारा। बता रहे थे कि भाई तेरा घर जल गया पूरा का पूरा। और मम्मी ने भी कुछ पैसे सेव कर रखे थे बहन की शादी के लिए, मतलब सेविंग चल रही थी। मैम आपको पता है कि गांव में कैसा होता है, गांव वाले लोग कैसे होते हैं, धीरे धीरे कुछ सेविंग करते हैं। तो उन्होंने अपने बक्से में पैसे रख रखे थे। बक्से की हालत दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, 2 मिनट आ जाओ। पूरी सेविंग्स करके इन्होंने रखी थी और पूरा घर जो है वो जलकर राख हो गया। दोनों ट्रंक जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें सारा सामान जो है इन्होंने, देखिए बड़े बड़े घरों में तो अलमीराज होते हैं जिसमें लोग सेविंग करते हैं, लेकिन जो छोटे मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सारी सेविंग्स इसी में करके रखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जो है, जितना भी इसमें सामान था, जितने भी कपड़े थे, आप इस ट्रंक को देख के, इसकी कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि आग जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे लगी होगी। क्या नाम है सर आपका? अनिकेत। आप भी यहीं थे जब आग लगी? मैं अभी ड्यूटी पे था, आग लगा हुआ था, तब मैं आया फिर ड्यूटी पे से। जब आप आए हो तब आग लगी हुई थी? हाँ, काफ़ी ज़्यादा आग थी? तेज था। टंकी में से फिर पाइप लगाए, फिर उसको आग बुताने की मतलब कोशिश। खुद ही आग बुझा रहे थे, प्रशासन से नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो आपने कॉल वगैरह की थी, फायर एम्बुलेंस वगैरह? हाँ किए थे, तब बहुत लेट आए, जब सब खत्म हो गया तब आए वो लोग भी। तब आए थे। ठीक है, तो देखिए जिन जिन से इन्होंने मदद की जो है एक उम्मीद रखी हुई थी, वो लोग जब पूरा मामला ये शांत हो चुका था, आग पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, तब जो है वो लोग पहुंचे। तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है इस पूरे मामले में निकलती हुई सामने आ रही। सर आप लोग के घर यहीं हैं? हाँ, ये बगल में है कीड़ा। आपके घर तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, बच गया। सिलेंडर था वो फटने से बच गया, सब लोग बच गए। नहीं तो काफ़ी बड़ा हादसा। हाँ, रेगुलेटर उसका बंद था। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।